राजीव गांधी यूथ ब्रिगेड हम राजीव गंभीर यूथ ब्रिगेड के गौरवान्वित सदस्य हैं। के गौरवान्वित सदस्य एकता, निष्ठा और प्रगति के मूल्यों को एकता, निष्ठा और प्रगति के मूल्यों को बनाए रखने की सशक्त प्रतिज्ञा करते हैं। बनाए रखने की सशक्त प्रतिज्ञा करते हैं। पूरी निष्ठा के साथ हम ये शपथ लेते हैं। पूरी निष्ठा के साथ हम यह शपथ लेते हैं। लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए हम लोकतंत्र की रक्षा और उसको मजबूत करने के लिए हम लोकतंत्र की रक्षा और उसे मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करेंगे। सक्रिय रूप से कार्य करेंगे ताकि न्याय, समानता और स्वतंत्रता और स्वतंत्रता हर नागरिक को मिले। हर नागरिक को मिले। संविधान की रक्षा के लिए संविधान की रक्षा के लिए हम संविधान के सिद्धांतों का पालन करें। हम संविधान के सिद्धांतों का पालन करेंगे और हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करेंगे। और हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करेंगे जिससे भारत अधिक मजबूत और एकजुट बन सके। जिससे भारत अधिक मजबूत और एकजुट बन सके। विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित भारत के निर्माण के लिए हम अगले दशक में एक विकसित भारत के निर्माण के लिए हम अगले दशक में एक विकसित भारत के निर्माण के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। निरंतर प्रयास करेंगे जिसमें आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति और सामाजिक समरसता तकनीकी प्रगति और सामाजिक समरसता हो। युवाओं के समर्थन के लिए हम अपने दोस्तों और साथियों को सशक्त बनाने और उनकी प्रगति के लिए सदैव तत्पर रहेंगे ताकि सभी को सफलता के समान अवसर मिल सके। ज्ञान और विचार के आदान प्रदान के लिए हम अपने ज्ञान, कौशल और विचारों को उन लोगों के साथ साझा करेंगे जिनके पास सीमित संसाधन है ताकि हम सब मिलकर एक मजबूत और बेहतर भारत का निर्माण कर सके। सम्मान और सुरक्षा के लिए हम अपने माता पिता और बुजुर्गों का सदैव सम्मान करेंगे। हम ये शपथ लेते हैं कि अपनी माताओं और बहनों की रक्षा करेंगे और पुष्ट मानसिकता वाले लोगों से उन्हें सुरक्षित रखेंगे। हरित और स्वच्छ भारत के लिए हम पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा बनाने के लिए कार्यबद्ध हैं। हम प्रदूषण को कम करेंगे और भारत को एक स्वस्थ राष्ट्र बनाने के लिए संकल्प लेते हैं कि हम कूड़ा कचरा केवल डस्टबिन में डालेंगे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे। यदि कोई गंदगी फैलाता है तो हम उसे समझाएंगे और भारत को स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित करेंगे। हम पूर्ण ईमानदारी और संकल्प के साथ इन सिद्धांतों को अपनाने की शपथ लेते हैं। अपने राष्ट्र की सेवा गर्व के साथ करेंगे और हमेशा सत्य, न्याय और प्रगति के पक्ष में खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय आरजीबी। ये चाहते हैं कि राजेंद्र नगर, पटेल नगर से जितने लोग हैं वो हाथ खड़ा करें। पटेल नगर विधानसभा से, ठीक है। तो
हम ये चाहते हैं कि हम जितनी भी विधानसभाएं हैं उनमें से जितने हमारे मेंबर हैं वो सब इकट्ठे हों। और सपना है मेरा सपना है, देखते हैं अगर आप लोग इसको साकार कर सकते हैं कि एक दिन ऐसा है कि हमारे को नेहरू स्टेडियम में 2000, 4000, 5000 सदस्य वहां पे पहुंचे, खर्चा मैं करूंगा, लेकिन 2000, 4000, 5000 सदस्य जाएं और हम वहां पे किसी गाने बजाने वाले को बुलाएं बॉम्बे इंडस्ट्री से, और सिर्फ राजीव गांधी यूथ ब्रिगेड के पास पासेज हो और पूरी दिल्ली देखती रहे कि अरे यार मैं इसका सदस्य होता तो कितना बढ़िया रहता। बिल्कुल बच्चे की तरह हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए तहे दिल से मैं राजीव गंभीर जी का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमें अपना समझा और हमारे जखेरे वाले भाइयों को यहाँ बुलाया। किसे कहते हैं तरक्की करना, किसे कहते हैं, ये विजय एक मिसाल है। कठपुतली कॉलोनी के बारे में बहुत सारे लोग यहाँ पे जानते होंगे, झुग्गी झोपड़ी की एक कॉलोनी है। विजय का जन्म वहां पे हुआ। विजय के माता पिता ने उनको पढ़ाया लिखाया। आज मेरा मानना यह है, अगर आप लोग मेरा पासपोर्ट देखेंगे तो शायद ही कोई ऐसी कंट्री है जिसमें मैं ट्रैवल नहीं किया मैंने, शायद ही कोई ऐसी कंट्री होगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ विजय ने मेरे से ज्यादा फॉरेन कंट्रीज ट्रैवल किया। अपनी मेहनत और लगन से इस बच्चे ने वो हासिल किया है जिससे देख के मैं भी एक गर्व की एक अनुभूति महसूस करता हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो विजय। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कुछ विचार हमारे बीच में। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू दोस्तों यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि जब सर ये कह रहे थे कि अरे युवा बात नहीं करते, तो सच में चूंकि यहाँ सारे हम युवा बैठे हुए हैं तो मेरे तो दिल पे ये लगी है ना, क्योंकि हमें हमेशा से इस देश में क्योंकि राजनीति के बारे में नहीं है। और बहुत सुंदर चीज जो मुझे सबसे ज्यादा यहाँ पे लगी, जो सर ने कहा कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, क्योंकि महाल चुनाव का चल रहा है, बहुत लोग रैलियों में जा रहे होंगे। ये चुनावी रैली से अलग हटके आई थिंक ये परिवार बनाने के बारे में है, और शायद इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो जब इन्होंने कहा कि युवा बात नहीं करते, तो मुझे राहुल गौर ने हाथ खड़ा किया कि नहीं युवा बात करते हैं इस देश में। और मैं सच कहूं दोस्तों तो मुझे लगता है कि शुरू से अगर आप देखें, जब से आजाद हुआ है हमारा देश, तब से ही युवा बहुत इग्नोर्ड रहे हैं। यानी हम हमेशा हमारे जो आइडल रहे हैं वो वैसे लोग रहे हैं जो काफी उम्र दराज रहे हैं, उनका अनुभव रहा है। मुझे लगता है कि ये वक्त आ गया इन सब चीजों को बदलने का और ये दिखाने का कि अगर भारत, हिंदुस्तान आपको पता है ये सबसे यंगेस्ट कंट्री में से एक है, वी आर द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड, जहां सबसे ज्यादा युवा है। और वहां पर अगर ऐसा बात किया जाए कि युवा बात नहीं करती है या युवाओं की कोई राय नहीं है, मैं जानता हूं कि हम सब यहाँ पे जितने दोस्त बैठे हैं आधों को शायद ये आइडिया नहीं है कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं, या दोस्तों के कहने से आए हैं, बहुत ईमानदारी से मैं कहूँ तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि मेरा यहाँ आना या यहाँ जितने भी साथी हैं यहाँ पे आना, मुझे लगता है, और या जिस तरह से यूथ ब्रिगेड की शुरुआत करना शायद उसी चिंगारी का एक हिस्सा है जो ये कहता है कि नहीं हमें भी चीजें मालूम है। या यहाँ सभी दोस्त जो सिर्फ नौकरियों से परेशान हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, जो कैरियर के लिए परेशान है, मुझे लगता है कभी तो हमें आगे आकर के कहना होगा कि नहीं ये हमारा अधिकार है और ये मुझे क्लेम करना है। तो थैंक यू सो मच फॉर इंकरेजिंग दिस सर कि नहीं तुम्हें अपना अधिकार क्लेम करना चाहिए। पर मुझे लगता है मुझे उत्साह वहां से मिला कि नहीं एक राजनीतिक मंच नहीं है। और मैं अभी आप सभी लोगों से कहता हूं, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, मुझे लगता है कि ये जो यूथ ब्रिगेड है, मेरी ऐसी समझ बनी है अभी तक जितनी भी बातचीत हुई है कि ये यूथ ब्रिगेड एक वन स्टॉप होना चाहिए हम सभी यंग लोगों की समस्याओं के उपाय का वन स्टॉप। कैरियर काउंसलिंग चाहिए, दिस इज द स्टॉप। कोई समस्या आ रही है, दिस इज द स्टॉप। पुलिस से परेशानी हो रही है, दिस इज द स्टॉप। और यहां पर कोई वो एक इंसान नहीं है जो उसे सॉल्व करेगा। मुझे लगता है हर इंसान में कोई ना कोई गिफ्ट है। मेरा टैलेंट कुछ और हो सकता है जो सर बयां कर रहे थे, मुझे लगता है कि हर किसी के पास कोई ना कोई टैलेंट होगा और वो सब अलग होते हैं। क्या ये मानते हैं कि सबके पास अपना अपना कोई ना कोई टैलेंट होता है? और मुझे लगता है कि उन सभी टैलेंट को अगर एक साथ लेकर के आ जाए
तब परिवार का निर्माण होता है। और मैं चाहता हूं कि आप सब उस परिवार का हिस्सा बने और इस पूरे परिवार को लाकर के एक साथ हम वन स्टॉप सॉल्यूशन बने हर तरह की प्रॉब्लम का। जो हमारे उद्देश्य के बारे में बताइए, जो 20 साल पूरे हो गए आपके राजीव ब्रिगेड। राजीव गंभीर यूथ ब्रिगेड 20 साल पहले इसका गठन किया गया था और ये यूथ ब्रिगेड है जो हिंदुस्तान के दिल्ली के खास तौर से यूथों की समस्याओं को लेकर उनकी समस्याओं का निदान कर सके, ऐसी सोच को लेकर ये यूथ ब्रिगेड बनाई गई थी। और मुझे गर्व है और खुशी भी है कि 20 साल पूरे होने के बावजूद भी लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी आस्था, विचार और विश्वास ये हमारे साथ है। तो बड़ी संख्या में यहाँ पे यूथ, जैसा आपने देखा होगा, आए, रिकॉर्ड भी किया होगा। सभी के सभी यूथ जो हैं वो 30 साल की आयु से कम है। ये मैं मान के चलता हूँ क्योंकि राजेंद्र नगर विधानसभा से ज़्यादा लोग आए थे और क्योंकि मेरा यहाँ पे निवास स्थान है, तो ये कम से कम 1000-2000 परिवारों से कनेक्ट होकर हमारे बीच में आए हैं। इनकी समस्या रहेंगी, इस मीटिंग के माध्यम से जो समस्या होती है वो रजिस्टर में लिख के जाते हैं और हम कोशिश करते हैं उनकी समस्याओं का निदान करा सकें। ये है एक राजीव गांधी ब्रिगेड का एनुअल जनरल मीटिंग का फंक्शन है। कोई नौजवान आप से जोड़ना चाहता है, हमारी वेबसाइट है और जैसे ये बारकोड है और वहाँ पर लिंक भी आपको मिलेगा। बारकोड से भी आप जुड़ सकते हैं और लिंक के माध्यम से भी फिर से आप जुड़ सकते हैं। सर, चुनाव और कौन कौन से प्लान हैं? हमारा तो प्लान यही चलता है कि चुनाव से ये प्रेरित नहीं है मीटिंग, और हमारा प्लान हमेशा ये रहता है जो भी समस्याओं का निदान करा सके उन समस्याओं का निदान करें। पॉलिटिकल समस्याएं नहीं है, व्यक्तिगत लोगों की जो यूथ की समस्याएं हैं उसके बारे में हम विचार करें। सर, आप राजनीति से तो जुड़े हुए हैं, इस बार क्या लगता है दिल्ली के अंदर? हर एक व्यक्ति अलग अलग स्ट्रीम से जुड़ा होता है, व्यापार से भी जुड़ा होता है, राजनीति से भी जुड़ा होता है, सामाजिक जीवन से भी जुड़ा होता है। तो मेरा सामाजिक जीवन का एक ये दृष्टिकोण है और मुझे खुशी मिलती है कि लोगों के यूथ के बीच में जाके ये हम नहीं भूल सकते कि हिंदुस्तान अभी यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। तो इस यूथ को अगर हम स्ट्रीमलाइन कर पाएंगे और सही दिशा के अंदर अगर हम उनको ले जा सकेंगे तो भारत का अच्छा निर्माण होगा। यही सोच मेरी रहती है। 20 वर्षों में क्या क्या अचीवमेंट हुआ था? बहुत अचीवमेंट हुए हैं, बहुत सैकड़ों हज़ारों लोगों की बच्चों की हमने एजुकेशन के लिए गाइडेंस, काउंसलिंग और ओपन स्कूल के अंदर एडमिशन्स कराई है। सरकारी नौकरियों के अंदर जो उनके फॉर्म्स भरे जाते हैं उनको गाइड करते हैं, अरेंजमेंट्स भी कराते हैं, फॉर्म्स लाके भी देते हैं। और बहुत सारी समस्याओं के अंदर जिसके अंदर लीगल एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है, लीगल काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, वो भी हम करा के देते हैं। तो हर समस्या, जैसे समस्या आती है, फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं, उसके बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि लोग जुड़े होते हैं, परिवार एक ही परिवार है, हम एक ही परिवार मानते हैं। तो उसके माध्यम से बुला के लोगों से एक पंचायत के रूप के अंदर बात करने की कोशिश करते हैं। आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं सर? मेरा प्रेरणा स्रोत तो मैं यही कहूँगा कि महात्मा गांधी जी भी रहे हैं और सावरकर जी भी रहे हैं, दोनों ही रहे हैं। उनका अपना अपना योगदान रहा है देश के निर्माण के लिए। जितने भी हमारे बुजुर्ग नेतागण रहे हैं जिन्होंने इस देश को कुछ दिया है, सभी मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। सर, अभी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो जनता को क्या संदेश देना? ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, तो मैं कोई संदेश नहीं दूँगा, क्योंकि अन्यथा लिया जाएगा। मेरे बहुत सारे साथी हैं, वो अलग विचारधारा से आते हैं, मैं उनकी सोच को ठेस पहुँचाना नहीं चाहता, तो मैं इसके बारे में कुछ आज चुनाव के बाद हो सकता है। सर, राजीव गंभीर जो यूथ ब्रिगेड टीम है सर आपकी, ये खाली राजेंद्र नगर विधानसभा के अंतर्गत ही है? नहीं, ये पूरी दिल्ली के अंदर है और हमारी सोच है कि दिल्ली, कुछ लोग हैं सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन राजीव गंभीर यूथ ब्रिगेड की सोच है कि दिल्ली से बाहर भी काम करें। मैं अकेला व्यक्ति हूँ, हम एक NGO नहीं है, संस्था है, तो सरकार से भी हम कोई पैसे वैसे नहीं लेते और ऐसा भी हम कोई खर्चा नहीं करते जिसके अंदर बहुत बड़ी धनराशि हो। मोर ऑफ एन एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है, गाइडेंस प्लेटफॉर्म है, तो गाइडेंस ही हम देते हैं। और आप देखें जैसे इतनी बड़ी संख्या में यूथ हमारे साथ आया है, तो ये भी कहीं ना कहीं हम सबको मजबूर करता है सोचने के अंदर कि यूथ को गाइडेंस की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इस देश में, और ये हमारा दायित्व बनता है, सबका मिलता है कि बढ़ चढ़ के इस यूथ को हम सही दिशा और मार्गदर्शन दें। जब लोगों की समस्याएं लेकर के आप जाते हैं तो प्रशासनिक सहयोग कितना रहता है? जितना मिलना चाहिए उससे थोड़ा कम मिलता है, लेकिन अगर आपको अपना राइट पता है और अगर आप कानून अच्छी तरह पढ़ के जाते हैं तो सहयोग मिल जाता है, बहुत सारी समस्याओं का हल होता है। महाकुंभ को लेकर कुछ कहना चाहेंगे सर?
महाकुंभ फिर वो राजनीति के नहीं, ये राजनीति नहीं होगी सर इसमें। देखिए हमारे धर्म और समाज से मैं जुड़ा खुद ही हुआ जा रहा हूँ महाकुंभ 6 तारीख को, 5 तारीख को चुनाव है और 6 तारीख को वहाँ पे जाऊँगा। बहुत बड़ा पर्व है ये, हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे रहते रहते ये आया है और वहाँ पे स्नान कर सकूँ तो मेरा सौभाग्य है। और मैं यही कहूँगा कि अपने जब जो भी व्यक्ति वहाँ पे जाता है अपने परिवार का ध्यान दें और जो व्यवस्थाएं हैं, जो कानूनी व्यवस्था बनाई गई है सरकार के माध्यम से, जो डिसिप्लिन के लिए रूपरेखाएं दी गई हैं उसका पालन करें, गंदगी ना फैलाएं। ये मेरा सबसे बड़ा संदेश है, क्योंकि हमारा देश जो है भारतवर्ष, वो लोगों के बीच में अभी जो मैसेज जा रहा है वो ये जा रहा है कि बहुत गंदगी प्रयागराज में फैल गई है। तो इसको ध्यान रखें। बहुत सारे लोग बाहर से भी आते हैं तो वो एक सुंदर अनुभूति लेके हमारे देश से जाएं कि इतना बड़ा पर्व 40 करोड़ की संख्या के अंदर लोग वहाँ पे पहुँचे। तो साफ सफाई का खास तौर से ध्यान रखें, यही मेरा धन्यवाद। थैंक यू बहुत बहुत।